और पंचायत के चुनाव है, पर पंचायत के चुनाव जो है पार्टी ने डिसीजन किया है, मेरे ख्याल अभी पार्टी की डिस्कशन में भी होगा कि उसको हम पार्टी आधार पर कोई नहीं लड़ेगा। हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस का नगर निगम चुनाव में होगा टेस्ट, नतीजे बताएंगे सीएम सुक्खू लोकप्रियता की कसौटी पर कितना खरे उतरे, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी भुनाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लोकप्रियता की कसौटी पर कितना खरा उतरी है, इसका अंदाजा 31 मई को होगा जब 4 नगर निगम के रिजल्ट आएंगे। दिसंबर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर निगम चुनाव कांग्रेस सरकार के लिए एक कठिन राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। यही वजह है कि इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस बेफिक्र नजर आ रही है, क्योंकि यह पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन पार्टी चिन्ह पर होने वाले नगर निगम चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार ने दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में दी सभी गारंटियां पूरी कर ली है। इनमें महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता, 5 लाख रोजगार सृजन और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जैसे अहम वादे शामिल हैं। अब नगर निगम चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता वास्तव में इन नीतियों और दावों से कितनी संतुष्ट है। 2021 के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा रहा भारी। राजनीतिक समीकरणों पर नजर डाले तो वर्ष 2021 के चुनाव परिणामों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा था। 4 नगर निगमों में धर्मशाला, पालमपुर और सोलन पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि मंडी नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में जुटी। दूसरी ओर भाजपा इस चुनाव को पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के मौके के रूप में देख रही है। 3.5 साल के कांग्रेस शासन के बाद विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों की धीमी गति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहा है। भाजपा का फोकस ये साबित करने पर है कि शहरी मतदाता सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस जीती तो सुक्खू सरकार के लिए होगा पॉजिटिव नैरेटिव। नगर निगम चुनाव की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये केवल स्थानीय सत्ता का प्रश्न नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक दिशा तय करने वाला संकेतक भी माना जा रहा है। यदि कांग्रेस इन चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करती है तो ये सुक्खू सरकार के लिए पॉजिटिव नैरेटिव को और मजबूती देगा। वहीं किसी भी तरह की कमजोर स्थिति विपक्ष को सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार उपलब्ध करवा सकती है। कुल मिलाकर सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर के नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय की लड़ाई नहीं रह गए हैं, बल्कि ये तय करेंगे कि सुक्खू सरकार का 3.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता की नजर में कितना मजबूत है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की सियासत अब किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आपको इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी लगता है? आप इस पर अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें।